वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन पेपर से। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है आपका ईवीएस का। ठीक है, ईवीएस की एक क्लास में ऑलरेडी आपकी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये आज आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है। जितने भी आपके सीटेट के ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है टैपियोका पौधे का खाने योग्य हिस्सा, जिसको हम ए वर्डिंग दे रहे हैं, और यह है किस में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, ए और बी क्रम से हैं, क्या हैं आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, पत्ती या फिर मेघालय, डंडल या फिर कश्मीर, जड़ या फिर केरल, फूल तमिलनाडु। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है। देखिए जो टैपियोका होता है, टैपियोका आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये उगाया जाता है आपका केरल में। ठीक है, कहाँ उगाया जाता है आपका केरल में। और ये क्या होता है, इसका जो खाने लायक हिस्सा होता है वो होता है इसकी जड़। टैपियोका जो होता है इसकी होती है जड़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए किसकी कमी से रक्त अल्पता एनीमिया होता है, और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ABC क्रम से है क्या है। तो देखिए कैल्शियम दूध अंडा, लोहा दूध अंडा, लोहा पालक खजूर, या फिर कैल्शियम पालक और खजूर। तो देखिए जो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग किसकी कमी से, आयरन की कमी से आपका होता है। किसकी कमी से, आपका लोहे की कमी से होता है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में से हैं, ये तो आपके वैसे ही कट गए। अब देखिए आयरन की कमी से होता है, लेकिन किस चीज़ में क्या होता है, आयरन पाया जाता है। तो आयरन होता है आपका पालक और खजूर में। किस में होता है, पालक और खजूर में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से होकर गुजरेगी। तो देखिए किन नदियों से होकर जो है कौन अंजलि गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नर्मदा गोदावरी गंगा यमुना दामोदर कृष्णा, नर्मदा कृष्णा गोदावरी यमुना महानदी और गोदावरी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा कृष्णा और गोदावरी। क्या है आपका, नर्मदा कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन क्या है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है। तो एक्स कौन है। तो देखिए एक्स यहाँ पर कौन है, तो एक्स है आपकी कोयल। कौन है, कोयल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वाई के जिले एक्स में इत्र गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। तो एक्स और वाई क्या है। तो देखिए इत्र गुलाब जल ये कहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है आपका कन्नौज में। कहाँ पर होता है आपका, कन्नौज में। तो यहाँ पर जो आपका कन्नौज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दावा उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है। ठीक है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। बिल्कुल सही है। अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आर है वो आपका ए की व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, ए की व्याख्या कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही आपके ए और आर सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो देखिए लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की हो गई है। कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन तो आपका गलत है, ऐसा तो नहीं है कुओं का पानी दूषित होने के कारण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो इस स्थिति का मुख्य कारण आपका क्या है कि लोगों ने कुओं के समीप क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं और मिट्टी कंक्रीट की हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए और बी आपके बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, ए और बी आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है। तो देखिए मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। मच्छर मिट्टी के
तेल में फंस जाते हैं। मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है, या फिर मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि मच्छरों के जो प्रजनन है वो उस पर क्या है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर हैं। तो देखिए कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो शामिल हैं, तो वो हैं आपके उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कटीदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में हैं। तो देखिए इस तरीके के जो गांव है वो कहाँ पर, मरुस्थल क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, आपके मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए शकरकंदी जो है वो एक जड़ है। तर्क है, यह भोजन संग्रहित करती है, खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ए और आर आपके दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही है। शकरकंदी जो है वो एक जड़ होती है, यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है, लेकिन क्या है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है एक ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है, बिल्कुल सही है। राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, ये भी आपका सही है। और देखिए जो आर है, तर्क आर है, वो क्या कर रहा है, वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, बिल्कुल सही है। केचुए खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। देखिए केचुए जो है खरपतवारों को नष्ट नहीं करते, बल्कि उनकी उनकी उर्वरक शक्ति होती है उसको क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपका गलत हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन नंबर 3 ए तो सही है, लेकिन आर क्या है आपका गलत है। ठीक है, आर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजीव अपने घर में कंपोस्ट बनाना चाहता है, निम्न में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ इसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, वो कंपोस्ट बना रहा है होम के लिए, अपने घर के लिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, एल्यूमिनियम पत्ती, वनस्पति छिलके, अंडों के छिलके, वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियाँ या फिर कागज़, वनस्पति छिलके, पॉलीथीन, कागज़, एल्यूमिनियम पत्ती, दूध के पैकेट या फिर अखबार। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियाँ और कागज़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बीज क्या है, सजीव है क्योंकि यह पौधों का भाग होता है, निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं, सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है, निर्जीव है जैसा कि यह श्वसन नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा क्या चीज़ आपकी करनी चाहिए, बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, बच्चों के सिर्फ, देखिए सिर्फ जहाँ पर ओनली आगे वो आपका क्या है गलत हो जाएगा, बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना या फिर बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए ए, सी और डी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका गलत है, उसके अलावा आपके सारे ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आपका कौन सा है, विद्यार्थी में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना, विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति, देखिए मुक्ति नहीं देनी है यहाँ पर,
शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना, अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों को प्रसन्न होना। तो देखिए ये तो आपके बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है। देखिए जो विषय आधारित उपागम है उसका पालन क्यों किया गया है, एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, या फिर संसाधनों को बनाना बचाना, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना क्या नहीं है। देखिए नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं करके सीखने वाली गतिविधियां, बिल्कुल सही है ये तो। विषय संबंधित उपागम बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना बिल्कुल सही है, लेकिन तकनीकी शब्दावली को जानना ये आपका उद्देश्य एनसीएफ का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, इन्होंने नेगेटिव पूछा है और नेगेटिव भी आपका ये है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बिल्कुल सही है। सौंदर्य बोध विकसित होता है, बिल्कुल सही है। संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन अमूर्त वातावरण मिलता है, अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ए, बी और सी आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हों, ज़्यादा जिज्ञासु हों, कम गलतियां करें, अच्छे रेखाचित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करें। तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है आपका। ठीक है, गलतियां करें, कम गलतियां करें, ये भी आपका कोई अभिप्राय नहीं होता। यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चालन का समर्थन करता है सिवाय विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन व समस्या समाधान कर सकें, या फिर पाठ्यपुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना, विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना है। देखिए किस सभी चालन का समर्थन करता है सिवाय किस चीज़ के। देखिए ये आपका सही है, नेगेटिव पूछ रहा है ये आपसे। ठीक है, सब चीज़ का समर्थन करता है लेकिन किस चीज़ का समर्थन वो नहीं करता, तो वो है आपका पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही आपसे पूछ रहे हैं कि किस चीज़ के सिवाय। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, तो वो होती है आपकी पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं उसको, पोर्टफोलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय ज़रूरी है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है, इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, इसके लिए किसी कोष के खर्च की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, यह वास्तविक परिवेश में सीखने को मौका देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है। तो देखिए कौन सी विशिष्टता है तो दर्शाती है, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, इसमें वास्तविक कहानी और घटनाएं हैं, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। तो देखिए यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। उसके अलावा आपके सारे जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य है। तो देखिए आओ करके सीखें का उद्देश्य आपका क्या है, विद्यार्थियों को संलग्न करने में, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने में। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, क्या है, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। तो देखिए कौन से जो है वो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं, विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने और
उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना। देखिए अस्वीकार यहाँ पर नहीं करना है, विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पर बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना और विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड डी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है किस चीज़ के लिए? तो देखिए विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के अवसर देने के लिए, या फिर विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के अवसर देने के लिए। देखिए जहाँ पर भी बच्चों को अवसर दिए जाते हैं वो आपका क्या होता है, पेडागोजी में प्लस पॉइंट माना जाता है, आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो देखिए इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त कारण है वो आपका क्या है, तो देखिए वो है आपका विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम करना, ये आपका सही है। और विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, ये आपका सही है। और जो दोनों ऑप्शन आए आपके बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए और डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता या करती है जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वास्तविक विषय से संबंधित हो, विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित है, या फिर वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास जो है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।